गुड इवनिंग गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गाइज, आज हम प्रोनाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को सीखेंगे। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की एक एक्सरसाइज भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, हम प्रोनाउन को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, द प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ये नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, he, she, it, this, them, I, me, you, we, etc. etc. ये सारे हमारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है, इट इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ ये नाउन। लिखा है, इट इज यूज्ड या प्रयोग किया जाता है, टू स्टॉप रोकने के लिए, द रिपीटिशन पुनरावृत्ति ऑफ ए नाउन एक नाउन की। यह एक नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। ही स्टडीज इन क्लास 10th। वह कक्षा 10 में पढ़ता है। कैसे यहाँ पे जो ही वर्ड आया है ये राहुल के लिए है। राहुल एक मेल है और मेल का जो प्रोनाउन होता है वो ही वर्ड होता है। नेक्स्ट है, प्रियंका इज माई सिस्टर। प्रियंका मेरी बहन है। सी इज ये नर्स। वह नर्स है। तो वह नर्स कौन है? प्रियंका की बात की जा रही है। तो यहाँ जो सी वर्ड आया है वो प्रियंका के लिए आया है। गर्ल या फीमेल के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो सी होता है और मेल के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही होता है। आई होप कि समझ में आपके आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लिखा है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के प्रकार। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 10 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। छठवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां है इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। 9 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। 10वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में विस्मय बोधक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो ये थे 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, जिसको हमने आपको भी बताया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जिसमें से जो फर्स्ट प्रोनाउन है हमारा गाइस, वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। चलिए हम इसकी डिफिनेशन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन, एनिमल आर थिंग इज कॉल्ड ये पर्सनल प्रोनाउन। इसकी हिंदी परिभाषा होगी, ये प्रोनाउन एक सर्वनाम दैट जो रेफर्स टू ये पर्सन, जो एक व्यक्ति को इंगित करता है, एनिमल जानवर को, आर थिंग या वस्तु को, इस कॉल्ड कहा जाता है ये पर्सनल प्रोनाउन, एक पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यानी वो सर्वनाम जो व्यक्ति, जानवर या वस्तु की ओर इशारा करता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड, 1 मिनट, दीज इंक्लूड द वर्ड्स आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, etc. एटसेट्रा। ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। लिखा है, दीज इंक्लूड्स द वर्ड्स, इनके इसके अंतर्गत, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत आई, बी, यू, ही, सी, इट एंड दे, etc. एटसेट्रा और भी सारे आदि प्रोनाउन हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। आई का मतलब होता है मैं, बी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, ही मतलब होता है वह, शी मतलब भी होता है वह, ही जो आता है वो मेल के लिए यूज किया जाता है, सी को फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इट हमारा जो है इसको हम एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। दे हमारा प्रोनाउन है जो कि प्लूरल प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही इज गोइंग टू दिल्ली।
ही माने वह, इज माने है, गोइंग माने जा रहा है, टू दिल्ली, वह दिल्ली को जा रहा है। यहाँ पर जो ही वर्ड है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। सी इज सिंगिंग ये सॉन्ग, सी माने वह, इज माने है, सिंगिंग माने गा रही है, ये माने एक, सॉन्ग माने गीत, वह एक गीत गा रही है। यहाँ पर सी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है तो पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। ही भी यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पर सी भी सब्जेक्टिव केस है। लिखा है इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इट का प्रयोग हम एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स यानी जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउंस डिनोट द फॉलोइंग 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन से 3 पर्सन का बोध होता है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर होता है, बोलता है, वो होता है आई और बी। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और बी, मैं और हम। आई मतलब मैं, बी माने हम। सेकंड पर्सन होता है लिसनर जो कि सुनता है, वो होता है यू। और थर्ड पर्सन होता है हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है, वो होता है ही, सी, दे, इट। ही माने वह, सी माने वह, दे माने वे, इट माने यह। इसकी हिंदी मैंने आपको भी बताई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। ये प्रोनाउन का हमारा चार्ट है जिसमें से ये पर्सन लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन से 3 पर्सन का बोध होता है जो कि यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। जो आई है हमारा यहाँ पर, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है गाइस, सब्जेक्टिव के नीचे जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये सारे हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी। आई का मी होता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है और दे का देम हो जाता है। 1 मिनट, ये मिसस्पेल्ड है या फिर ये गलत टाइप हो गया है, मैं इसको सही कह दे रहा हूँ गाइस। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अब इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होती है आई, मी, माई, आई की पजेसिव एडजेक्टिव है माई और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। बी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, अस इसका हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आवर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, आवर्स हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन और आवर सेल्वेज होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन में आए तो सेकेंड वर्ड जो होता है, सेकेंड पर्सन में जो वर्ड आता है वो होता है यू। यू ही हमारा सब्जेक्टिव केस है और यू ही ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। योर हमारी पजेसिव एडजेक्टिव होती है और योर्स जो होता है हमारा ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव क्या होता है गाइस, ये किसी पर पोजीशन यानी वो अपना राइट अधिकार शो करता है। इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो योर सेल्वेज होता है। थर्ड पर्सन है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज और पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। सी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, उसका प्रोनाउन है, हर ही उसका होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन हर का होता है हर्स और यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर्सेल्फ। इट हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इट ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और इट्स होता है पजेसिव एडजेक्टिव, इट्स ही होता है पजेसिव प्रोनाउन, इटसेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हमारा सब्जेक्टिव केस होता है जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दियर पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है और यहाँ पर देयर्स लिखा है जो कि पजेसिव प्रोनाउन है और देमसेल्वेस जो दिया गया है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के 4 थे, इसको आपको याद करना होगा कि आई हमारा सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का माई सेल्फ होता है। इस तरह से आपको जो 7 वर्ड दिए गए हैं इन 7 वर्ड्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। इससे क्या होगी कि आपको जब भी प्रोनाउन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए ना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। लिखा हुआ है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू अ पर्सन, थिंग आर प्लेस आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसकी हिंदी परिभाषा होगी प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू ए पर्सन, वे सर्वनाम जो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, वस्तु की ओर इशारा करते हैं या स्थान की ओर इशारा करते हैं, आर कॉल्ड कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लिखा है दीज इंक्लूड वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज एंड दोज वर्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। गाइस, जैसे कि डिफिनेशन में आपने पढ़ा कि जो दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड हैं, ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु की ओर या किसी स्थान की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। तो यहाँ पे जो दिस वर्ड है, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, तो जो ये दिस है ये इस बुक की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए दिस क्या हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिखा है दोज आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। यहाँ पे जो दोज वर्ड है ये स्टूडेंट्स की ओर पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे जो दोज है वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लिखा है दिस सिंगुलर एंड दिस प्लूरल, दिस होता है सिंगुलर और दिस होता है प्लूरल। आर यूज्ड फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ये नज़दीक की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दिस और दिस ये नज़दीक की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है। आर यूज्ड फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट और दोज दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। दीज प्रोनाउंस आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ वर्ब, ये प्रोनाउन हमेशा वर्ब को फॉलो करते हैं, यानी ये प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। नंबर 3 है प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसकी डिफिनेशन है प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट ए पर्सन, थिंग आर प्लेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। गाइस, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान से, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। These include words like which, what, who, where, when, whose, whom and how। ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत which, what, who, where, when, whose, whom and how शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नंबर फर्स्ट, where do you live in Delhi। where मतलब कहाँ, डू यू आप लिव रहते हैं, एंड दिल्ली, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है गाइस। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कोई पर्सन से पूछा जाए, चाहे कोई प्लेस से पूछा जाए, चाहे कोई थिंग से पूछा जाए, तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर जो वेयर वर्ड है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर लिखा है विच इज योर पेन, आपकी पेन कौन सी है। तो यहाँ पे विच वर्ड है जो कि इस योर पेन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे विच वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा गाइस। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लिखा है हु, हुम, हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड विच इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स। हिंदी में इसको पढ़ते हैं हु, हुम, हुज, ये 3 वर्ड हैं, आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं फॉर पर्सन्स व्यक्ति के लिए। हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, व्हाट का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए करते हैं। एंड विच इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, और विच का प्रयोग हम व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, हु का प्रयोग एक सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। हुम इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। हुज इज यूज्ड इन पजेसिव फॉर्म, और हुज का प्रयोग हम पजेसिव केस की तरह करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन की तरह करते हैं। एंड व्हाट एंड विच
आर यूज्ड फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट और विच वर्ड हैं जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस। नंबर 3 है प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये नंबरिंग आई थिंक गलत हो गई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेटिव नंबर 2, इंट्रोगेटिव नंबर 3, और ये यहाँ पे गलत हुआ है, ये हो जाएगा नंबर 4। ओके, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड in place of a noun and connect two sentences and show their relation with the noun used before them are called relative pronoun। हिंदी में पढ़ते हैं। द प्रोनाउंस सर्वनाम विच आर यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, कनेक्ट टू सेंटेंसेस और दो वाक्यों को जोड़ता है, एंड शो दियर रिलेशन विद द नाउन और नाउन के साथ अपना संबंध दर्शाता है, यूज्ड बिफोर देम उनके पहले प्रयोग किया जाता है, आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस हम उसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दीज इंक्लूड वर्ड्स लाइक हु, हुज, whom, which, that एंड as। इसके अंतर्गत हु, हुज, whom, which, that एंड as शब्द का प्रयोग किया जाता है या इसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई एम द टीचर, मैं अध्यापक हूँ, हु विल टीच यू इंग्लिश, जो आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर टीचर वर्ड है जो कि क्या है, नाउन है, और यहाँ पे जो हु आया है वो इस टीचर के संबंध में आया है। आई एम द टीचर, मैं टीचर हूँ। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है इसका मतलब एग्जैक्ट होता है कौन, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आता है तब इसका मतलब हो जाता है जो। विल टीच यू इंग्लिश, जो आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो टीचर है ये हु के जो हु है वो इस टीचर से संबंधित है, इसलिए ये हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। शिवम इज द बॉय, शिवम एक लड़का है। हुज जिसकी फादर सॉरी जिसके फादर पिताजी इज हैं ये डॉक्टर, जिसके पिता एक डॉक्टर हैं। यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है, और जो हुज वर्ड आया है ये इस बॉय के संदर्भ में आया है, ये बॉय से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर जो हुज वर्ड यूज किया गया है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इतने सारे प्रोनाउंस को पढ़े हैं, ये इन्हीं प्रोनाउंस की एक्सरसाइज है गाइस, जिसको हम आज अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। लिखा है आइडेंटिफाई, पहचानिए द प्रोनाउंस, सर्वनाम को, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों में, एंड राइट देम अलोंग विथ देयर काइंड्स, और उनके प्रकार को भी लिखना है, एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और उचित व्याख्या के साथ। यानी आप प्रोनाउंस को पहचानिए वाक्य में और उनके प्रकार को भी साथ में लिखिए और उनकी उचित व्याख्या कीजिए। चलिए हम इस एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखा है द फ्लावर्स दैट आई सेंट आर स्टिल फ्रेश। लिखा है द फ्लावर्स, द हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, फ्लावर्स फूल है जो कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह आया है, दैट क्या है, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि लिखा है द फ्लावर्स फूल, दैट जो आई सेंट मैंने भेजा था, आर है स्टिल अभी भी फ्रेश, वो अभी भी फ्रेश है। ये जो दैट है ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज ये फ्लावर से संबंधित है, द फ्लावर्स फूल दैट जो आई सेंट मैंने भेजा, आर स्टिल फ्रेश वो अभी भी ताजे हैं। तो यहाँ पर जो दैट वर्ड है ये क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द लिटिल गर्ल छोटी लड़की, वाज थी, बीपिंग रो रही थी, बिकॉज क्योंकि, सी हैड लॉस्ट हर बैंगल्स क्योंकि उसकी चूड़ियां खो गई थी। गाइस यहाँ पर क्या है, एक वर्ड आया है सी। सी क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि यहाँ पर एक सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे हर भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या है,
आप प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने आपको बताया है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनसे 3 पर्सन्स का बोध होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हर आया है वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। बी ऑलवेज लाइक द पीपल हु वर्क हार्ड। सॉरी, मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी करना है, ये राइट दम, इनको लिखना भी है, तो इसको मैं राइट डाउन के दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखना है कि जो दैट है वो क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जस्ट मिनट, रिलेटिव प्रोनाउन, PRONOUN, ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। 1 मिनट। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताया था कि द लिटिल गर्ल वाज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बैंगल्स। गाइस यहाँ पे जो सी है ये भी क्या है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, और हर भी प्रोनाउन है। लेकिन ये जो प्रोनाउन यूज किए गए हैं ये हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल। और उसके अलावा मैंने अभी आपको तीसरा क्वेश्चन जो बताया था, जस्ट अ मिनट, तीसरा क्वेश्चन था बी ऑलवेज लाइक द पीपल हु वर्क हार्ड। बी हम ऑलवेज हमेशा, लाइक पसंद करते हैं, द पीपल लोगों को, हु वर्क हार्ड जो कठिन काम करते हैं। वैसे यहाँ पे पीपल है, पीपल क्या है, नाउन है, और ये जो हु है ये इस नाउन के लिए ही आया है, और ये हु वर्ड जो है वो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। तो जो लिखा है यहाँ पर कि हम ऑलवेज हमेशा, लाइक द पीपल हम हमेशा लोगों को पसंद करते हैं, हु जो वर्क हार्ड जो कठिन काम करते हैं, तो हम किस लोगों को पसंद करते हैं, पीपल को। किसको पसंद करते हैं, पीपल को। तो जो हु वर्ड आया है ये इस पीपल के संदर्भ में आया है, या ये पीपल से संबंधित है, इसलिए जो हु आया है ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। लिखा हुआ है बी ब्रश आवर टीथ डेली। हम अपने दांतों को प्रत्येक दिन ब्रश करते हैं। गाइस 1 मिनट, यहाँ पर बी वर्ड है, बी क्या है, एक प्रोनाउन है, और यहाँ पर भी बी प्रोनाउन है, ठीक। और यहाँ पर जो बी था वो सब्जेक्टिव केस था, पर्सनल प्रोनाउन था, और यहाँ पे जो हु आया है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, और ये इस पीपल से संबंधित है। यहाँ पर बी आया है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की तरह आया हुआ है। आवर क्या है, ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव की तरह आया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि बी जो है हमारा वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं गाइस। लिखा हुआ है हु विल टीच मी मैथमेटिक्स। हु माने कौन, विल टीच मी मुझे पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स गणित। गाइस यहाँ पे जो हु आया है वो क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, टीच मी, हु कौन, विल टीच मी मुझे कौन पढ़ाएगा मैथमेटिक्स गणित। तो ये मी से क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मी जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हु है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है, इसलिए हु जो है हमारा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। 1 मिनट, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। फिर लिखा है दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज माने ये, आर माने हैं माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं। गाइस यहाँ पे दीज है, और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा वर्ब को फॉलो करते हैं, यानी उनके बाद, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, इस तरह कह लें, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद सीधे वर्ब आती है। तो यहाँ पे जो दीज वर्ड है इसके बाद आर आया है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त। तो ये जो दीज वर्ड है ये माई फ्रेंड्स की ओर इशारा कर रहा है,
इसलिए क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नॉट डिमोन्स्ट्रेटिव, TRATIVE, क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दिस इज नॉट सच अ गुड ड्रेस विच आई एक्सपेक्टेड। लिखा है दिस इज, दिस के बाद इज आ गया, तो ये क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। नॉट सच अ गुड ड्रेस, यह एक अच्छा ड्रेस नहीं है। विच, जो, आई एक्सपेक्टेड, जो मैंने आशा की थी, उस प्रकार का यह एक अच्छा ड्रेस नहीं है। यहाँ पे लिखा है ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन है, और यहाँ पर विच आया है जो कि इस ड्रेस से संबंधित है। तो यहाँ पर विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और आई क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। एक्सपेक्टेड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में आई है। तो गाइस यहाँ पर दिस क्या होगा, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और आई क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें दो प्रोनाउन है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। एक तो हो जाएगा, पहले आया है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव, तो मैं इसको पहले लिखता हूँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और एक जो है हमारा आया है वो है पर्सनल प्रोनाउन, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा उसको पर्सनल प्रोनाउन, जस्ट वन मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। लिखा हुआ है दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पर लिखा है दे, वे हैव कंप्लीटेड, पूरा कर चुके हैं, देयर वर्क, अपना काम। गाइस यहाँ पर दे है जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे जो देयर है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। दे सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, और देयर क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और दे क्या है हमारा यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पर्सनल प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है विच इज योर शर्ट। विच कौन सी, इज है, योर शर्ट आपकी कमीज कौन सी है। यहाँ पे विच क्या है, ये इस योर शर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच। अब जो विच होता है ये पर्सन से, प्लेस से, थिंग से क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर लिख देंगे हम, जो भी प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि इस एक्सरसाइज को आपने किया होगा तो आपकी समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है या मुझसे कोई एरर हुई है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं निश्चिंत ही आपके उस कमेंट का जवाब दूंगा और उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।